नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। पंचदेव की जय हो। वाल्मीकि मुनि की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बाल कांड के श्लोक का हिंदी में अर्थ क्रमशः सुना रही हूँ। आज मैं आपको त्रयोविंशः सर्गः सुनाऊंगी। पूरा सुनिएगा कि किस स्थान पर श्री राम को जाने से दिव्यता महसूस हुई और कहाँ पर स्थणु यानी भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, उस स्थान का वर्णन है, उस दिव्य स्थान का। और इसमें जो भी आज सुनेंगे वह अद्भुत और पहली बार ऐसा लगेगा आपने सुना है, इसलिए पूरा सुनिएगा। त्रयोविंशः सर्गः। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। अब तक आपने त्रिवेणी का नाम सुना होगा प्रयाग में, लेकिन आज आप वर्णन सरयू गंगा संगम का सुनेंगे। इसमें 22 श्लोक है, क्रमशः हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। ये मत जानिए कि कोई गृहस्थन सुना रही है, ये जानिए किसके बारे में सुना रहे हैं और क्या अद्भुत ज्ञान गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से आपको प्राप्त हो रहा है। हम कहीं नहीं निमित्त हैं, निमित्त ईश्वर है। आइए सुनिए। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों ककुतस्थ वंशी राजकुमारों से कहा। ये 22वें सर्ग में है कि प्रभु विश्वामित्र बड़े प्रेम से बातचीत के द्वारा राम लक्ष्मण को प्रसन्न करके सुलाया। नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी कही जाती हैं। यह देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नर श्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्यत हुए, यानी प्रस्तुत हुए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। त्रिपथगामिनी संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि का एक पवित्र आश्रम था। इसी आश्रम का वर्णन मैंने शुरू में पूछा कि जानिए, जहां वे कई हजारों वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यही बात कही, भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करते हैं, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका परिचय देता हूँ, सुनो। ये चीज जो अब सुनने जा रहे हैं ये कभी सुने नहीं होंगे, पहली बार सुनने जा रहे हैं, इसलिए आखिरी तक सुनिएगा। वीडियो का आखिरी तक कुछ न कुछ रहता ही है। विद्वान पुरुष जिसे कहते हैं वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, यानी शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु यानी शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे, यानी वह आश्रम शिव जी का था। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुद गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। रघुनंदन,
भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वह दग्ध हुआ महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया, अनंग कर दिया। राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहां अपना अंग छोड़ा था, वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। बड़ी हर हर महादेव की जय। हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन यहीं से प्रणाम कर सकते। हम अनुमान लगाते हैं यह शायद बिहार के बक्सर में है स्थान। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थानों के धर्म परायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो चुका है। वहां पे जो वर्तमान में राम के समय के वर्तमान में जो मुनि हैं, उनकी बात हो रही है। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलिला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नर श्रेष्ठ यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग वहां इस प्रकार आपस में बातचीत जब कर ही रहे थे, उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि जो लोग थे पहले से, वे तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूर दृष्टि से उनका आगमन जान गए और आगमन जान करके बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया, खुशी छा गया, प्रसन्नता छा गई। हृदय में ईश्वर के दर्शन का आनंद उनके लिए बहुत ही आनंदमय महसूस हुआ और उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किए। अर्घ्य पाद्य हाथ पैर धुलाने को कहते हैं, ठीक है। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति कथाएं वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया और उसके पश्चात तदंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र सुख से वहां पर विश्राम किया और वहां के जो लोग भी थे मनोहर कथाएं कहीं और विश्राम करते समय धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। और सच है, हमें अपना वो बचपन याद आता है। विजय लक्ष्मी शुक्ला हम अपना बचपन कह रहे हैं कि जब रात्रि होती थी तो हम लोग जिन्हें कथाएं आते थे उनके चारों तरफ घेर के बैठ जाते थे। कथाएं सुनाइए, किस्सा कहानी कहिए। तो अक्सर तो लोग यही श्री रामचरितमानस की ही कहानियां सुनाते थे। राम लंका दहन, सीता हरण और श्री राम का जन्म, जन्माष्टमी से श्री कृष्ण से संबंधित कथाएं कहते थे। अभी भी इसे हमें जीवित रखना चाहिए। रात्रि सोते समय अपने सदग्रंथों से एक एक सुंदर सुंदर कथाएं खुद बच्चों को रस ले के सुनाइए। ऐसा नहीं जान छुड़ाने के लिए, जैसे हम आपको रस ले सुनाते हैं। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग ओम तत्सत। आप सबको मेरा नमस्कार।
जय श्री कृष्णा। पूरा सुनिए, लाइक कमेंट्स करिए। पता नहीं आपको मेरे से क्या दुश्मनी है, पूरा सुनते भी नहीं है, लाइक भी नहीं करते। अरे प्रेम करिए, दुश्मनी किनारे करिए, क्षमा करिए। नमस्कार।